तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान अयोध्या कुमार के साथ है। यदि अयोध्या में उत्पात हुआ तो हनुमान वहीं उलझ कर रह जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे तारका पुत्रों से मिलना होगा। कुमार राम के शस्त्र गुरु होने का गौरव मैं ही प्राप्त करूंगा। महाराज दशरथ से मैं अधिकार पूर्वक उन्हें मांगना होगा। ये तो पता भी नहीं कि माता कैकेयी कहाँ गई। इसकी चिंता न करें। अरे अरे रुको, आगे बढ़ना ठीक नहीं है। माते, अब वापस रथ में जाइए। मुझे इनकी सेवा करने का मौका दीजिए। नहीं हनुमान। अब चिंतित ना हो माते। हनुमान प्रस्थान करें माते। महल में सभी चिंतित हैं। हनुमान, तुम साधारण वानर नहीं हो। मैं तो साधारण वानर ही हूँ माते, परंतु श्री राम जी की कृपा से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हनुमान, चलो, तुम हमारे साथ रथ में चलो। नहीं माते, मैं रथ के लिए अभ्यस्त नहीं हूँ। वानर क्या जाने रथ की यात्रा। मैं तो वायु मार्ग से ही जाता हूँ। राम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया, हनुमान आ गए भैया। हाँ, वो आ गए भैया। कहाँ है हनुमान?
चलते आ रही हैं श्री राम। कहाँ मिली माता कैकेयी? अयोध्या की सीमा पर प्रभु। क्या उनसे कोई वार्ता नहीं हुई हनुमान? वो मुझे रथ पर चलने के लिए कह रही थी, परंतु आप तो जानते हैं कि मैं वायु मार्ग से जाता हूँ। बस आकाश में उड़ा और पहुंच गया। लक्ष्मण, पिताश्री को माता की आने की सूचना दे आओ। अभी जाता हूँ भैया। मैं भी जाऊँ भैया? हाँ भरत, और शत्रुघ्न तुम भी जा सकते हो। हनुमान, माता कैकेयी वन में क्या कर रही थी? माता कैकेयी तो बहुत साहसी है। उन्हें तो धनुष बाण का भी अभ्यास है। मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा है कि वो राक्षसों पर प्रहार कर रही थी। तुम केवल देखते रहे? क्या तुमने उनकी कोई सहायता नहीं की? मैं उनकी सहायता क्या करूंगा प्रभु? वो तो स्वयं ही सक्षम है। उन राक्षसों के साथ मेरा भी थोड़ा मनोरंजन हो गया। संकट मोचन जय हनुमान। मेरा अभिप्राय कौशल के कल्याण से है महाराज। संकट मोचन जय हनुमान। पिताश्री, पिताश्री, माता कैकेयी आ रही है पिताश्री। हाँ पिताश्री, हनुमान ने बताया है। ठहरिए महारानी कैकेयी, ठहरिए महारानी कैकेयी, ठहरिए महारानी कैकेयी, ठहरिए महारानी कैकेयी। कदाचित आप ये भूल गई हैं कि आप अयोध्या की महारानी हैं। आपका राजमहल से बिना सूचना के बाहर जाना राजमहल के नियमों के विरुद्ध है। कहां गई थी आप? कुछ कार्य अति व्यक्तिगत होते हैं महाराज। उनकी सूचना उचित समय पर देना ही ठीक है। क्या आपके व्यक्तिगत कार्यों को जानने का हमारा कोई अधिकार नहीं है? क्या हम आपसे और आप हमसे भिन्न हैं? नहीं, कदापि नहीं महाराज। किंतु हमारी सोच भिन्न हो सकती है। कौन सी सोच? कैसी सोच? मेरा अभिप्राय कौशल के कल्याण से है महाराज। संपूर्ण प्रजा से है, संपूर्ण राष्ट्र के हित से है। क्या कौशल पर कोई संकट है जिसका हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं? क्या प्रजा को कोई कष्ट है जो हम दूर नहीं कर पा रहे हैं? आप सब कुछ कर रहे हैं महाराज, किंतु अपनी विधि से। और मैं वही कार्य अपनी विधि से करना चाहती हूँ। कैसे बताऊं मैं आपको कि मुझे उस समय कितना कष्ट होता है जब राक्षसों के अत्याचार और निर्दोष प्रजा के मारे जाने की सूचना मुझे मिलती है।
हमें भी बहुत दुख होता है कैकेयी, बहुत दुख होता है। किंतु उन्हें रोकना होगा, अन्यथा अयोध्या का भविष्य लंका में बैठा राक्षसपति रावण तय करेगा। कौशल की सत्ता का स्वामी रावण होगा महाराज। क्या आप क्या कह रही हैं महारानी? मैं सब कुछ सत्य कह रही हूं। जिन कुम्हारों पर आप अपने प्राण न्यौछावर करते हैं ना, उन कुम्हारों के लिए बचानी होगी अयोध्या। लेकिन इन सब बातों का आपके बिना सूचना के राजमहल से बाहर जाने का क्या संबंध है? क्षमा कीजिए महाराज, यदि मैं बिना सूचना दिए कहीं जाती भी हूं, तो उसका एकमात्र कारण है राज्य की प्रतिष्ठा की रक्षा करना। आपका उद्देश्य अति शुभ है, किंतु हमारा आपसे आग्रह है कि आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे राजमहल में आशंका व्याप्त हो। राक्षसों से लड़ने के लिए हमारे पास विशाल सेना है, वीर सैनिक है और विशाल शस्त्र भंडार है। इस संबंध में आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी। सेना रणनीति नहीं बनाती है महाराज, सेना वही करती है जो उसको निर्देश दिए जाते हैं। और आपने तो राक्षसों द्वारा प्रजा के मारे जाने की सूचना सुनने के बाद भी उनसे मिलने की आवश्यकता भी नहीं समझी। क्या ये कार्य सेना का है? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हैं महाराज? संकट मोचन जय हनुमान। नहीं नहीं, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, कदापि उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। संकट मोचन जय हनुमान। महारानी कौशल्या, क्या आपको पता है छोटी रानी महल में आ गई है? पर क्या ये पता नहीं चला कि वो कहाँ गई थी? ये बात तो महाराज भी नहीं जान पाए हैं। महाराज पूछते रह गए और छोटी रानी ने घुमा फिरा के ऐसी बात कही कि महाराज की तो बोलती बंद हो गई। महाराज को समझाने की कला वो बहुत अच्छी तरह से जानती है महारानी। पर कैकेयी ने क्या कहा? यही कहा कि उनकी चिंता ना करके अयोध्या के प्रजा के बारे में सोचे। तो क्या महाराज अब अपनी रानियों की चिंता करना छोड़ दे? ये तो आप जानती हैं महारानी, इतना कुछ हो जाने के बाद भी महाराज सबसे अधिक महारानी कैकेयी के बारे में ही सोचेंगे। माते, किसकी बात हो रही है? पुत्र राम, तुम्हारी छोटी माँ कैकेयी की बातें हो रही थी। वो कहीं बाहर चली गई थी, इसलिए महाराज उनके बारे में अत्यंत चिंतित थे। बाहर नहीं माते, वो उन राक्षसों से लड़ने गई थी। मुझे सब पता है, हनुमान ने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा, तुम्हारी छोटी माँ बहुत बली है? हाँ, इसीलिए तो वो पिताश्री के साथ युद्ध में जाती थी। और आपको पता है माते, छोटी माँ ने उन राक्षसों को मार भगाया और हनुमान ने भी इस कार्य में उनकी सहायता की। तुम क्या जानो पुत्र कि तुम्हारी छोटी माँ के सर पर तुम्हारे पिताश्री का हाथ है। उनके समर्थन से ही वो अपनी वीरता दिखाती रहती हैं। क्या सोच रही है माते? मैं सच कह रहा हूँ।
छोटी माँ के डर से अब अयोध्या में राक्षस कदापि नहीं आएंगे। यदि वो अयोध्या में आ भी गए तो मैं छोटी माँ के साथ मिलकर उनसे युद्ध करने भी जाऊंगा। हमने देवताओं को सदैव चुनौती दी है, कई बार हमने उन्हें परास्त भी किया है, किंतु तुम लोग एक महारानी से पराजित होकर आ गए। कितनी लज्जा की बात है। एक अवसर खो दिया है तुम सबने अयोध्या पे सत्ता स्थापित करने का। एक अवसर चूक गए तुम सब। हम अयोध्या की महारानी को बंदी बनाकर अपनी सारी मांगे मनवा सकते थे, राजा दशरथ को विवश कर सकते थे, किंतु सब व्यर्थ। इसके लिए तुम सबको चाहे जो भी दंड दिया जाए वो कम होगा। भूल हुई हमसे जो हमने तुम लोगों पर भरोसा कर लिया। अब हम पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं सेनापति महाराज। व्यर्थ प्रलाप मत करो, बीता हुआ समय अब वापस नहीं आ सकता। हम महारानी से परास्त नहीं हुए सेनापति। क्या कहना चाहते हो तुम? वो मायावी वानर हमारी पराजय का कारण है सेनापति। अयोध्या पर विजय पाना कठिन नहीं है, पर उस वानर को नियंत्रित करना अवश्य कठिन है। नहीं छोड़ूंगा, कदापि उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं। सेनापति सुबाहु और मारीच की जय हो। संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान मैं यहाँ हूँ हनुमान। ऐसा खेल तो मुझे भी खेलना आता है प्रभु। संकट मोचन जय हनुमान। पकड़ लो इन दुष्ट वानरों को। अरे रे क्या कर रहे हैं आप लोग? स्वयं भी डर कर कहीं छुप गया है वो मायावी वानर, और इन्हें भेज दिया है। हमें तो महाराज ने भेजा, हम आपसे निवेदन करना है। अब निवेदन तुम्हारी मृत आत्माएं करेंगी। हम दुस्साहसी वानरों को जीवित नहीं छोड़ते। कहाँ है वो दुष्ट वानर? कहाँ है वो छोटा मायावी? किसकी बात कर रहे हैं आप? हम तो किष्किंधा से आए हैं। आ रहे हो किष्किंधा से, किंतु जाओगे यमलोक। बंदी बना लो इन दोनों वानरों को। इन्हें ढूंढते हुए वो दुष्ट मायावी वानर अवश्य यहाँ आएगा। ले जाओ। जय श्री राम, जय
जय जय श्री राम। अरे श्री राम जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए? अब भैया लक्ष्मण भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हनुमान, हनुमान मैं यहाँ हूँ। हनुमान, मैं यहाँ हूँ। हनुमान, हनुमान मैं यहाँ हूँ। अब आप ये कैसा खेल खेल रहे हैं प्रभु? लगता है कि आप यहीं कहीं हैं। हनुमान मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हनुमान, हनुमान मैं यहाँ हूँ। हनुमान मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हनुमान, मैं यहाँ हूँ। हनुमान, ऐसा खेल तो मुझे भी खेलना आता है प्रभु। जय श्री राम। हनुमान ने आंखें बंद कर ली है भैया। कण कण में प्रभु वास तुम्हारा, कण कण में प्रभु वास तुम्हारा, तुमने ही इस जग को धारा, तुमने ही इस जग को धारा। जित देखूं तित राम ही राम, जित देखूं तित राम ही राम, तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तुम्हारे बल को संयम की आवश्यकता है, जो राम के साथ ही संभव है। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।